दोस्तों, यह वीडियो किसी को ठोस पहचाने की नहीं है। ये वीडियो क्राइम स्टोरी की सच्ची घटना पर आधारित है। यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन। बात 32 साल के मुकेश चंद्राकर की, जिनका बस्तर जंक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल था। करीब 1,67,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ से अधिक उन्होंने व्यूज पाए थे। इस चैनल पर साल 2021 से लेकर अब तक 486 वीडियोज डाले गए थे, जिसमें हालिया वीडियो 23 दिसंबर को डाली गई, जिसका शीर्षक था, नक्सलियों ने हथियार के नोक पर युवक का किया अपहरण, फिर हत्या कर तालाब किनारे फेंक दिया शव। जाहिर है, चैनल और पत्रकार अपने काम को लेकर खासे एक्टिव थे। मुकेश कभी भी मेनस्ट्रीम चैनलों के लिए स्ट्रिंगर का काम किया करते थे। आरोप है कि एक स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने 1 जनवरी को उन्हें अपने बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती के आवास पर बुलाया था। उसके बाद से मुकेश लापता थे। अगले 3 दिन तक स्थानीय पत्रकार और उनके भाई युकेश चंद्राकर, जो खुद भी पत्रकार हैं, गुमशुदगी को लेकर यहां-वहां लिखते रहे। पुलिस में तहरीर दी गई तो जांच शुरू हुई। सनसनी तब फैली जब लाश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक में तैरती मिली, जिसके ऊपर फ्रेश सीमेंट की चुनवाई की गई थी। हत्या की वजह। दरअसल जिस खबर को मुकेश की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, वह 24 दिसंबर की है, जो बस्तर में हो रहे एक सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को लेकर एक एनडीटीवी में प्रकाशित हुई थी। हालांकि यह रिपोर्ट पत्रकार नीलेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई थी, मगर कहा जा रहा है कि इसमें मुकेश भी सहायक की भूमिका में नीलेश त्रिपाठी के साथ थे। ये सड़क बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गंगालूर से नेलसनार तक बनाई जा रही थी और इसके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर थे। कथित तौर पर इसी खबर के बाद पत्रकार मुकेश को बार बार ठेकेदार द्वारा मिलने के लिए बुलाया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि पत्रकार को अपने पेशे के चलते जान गंवानी पड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह की निर्भीक पत्रकारिता मुकेश करते आए थे, वे भ्रष्ट लोगों के आंखों में चुभने जैसा ही था। और भविष्य में इस बात पर भी कोई हैरानी नहीं होगी यदि जांच के दौरान ये कह दिया जाए कि मुकेश की हत्या परिसर में काम कर रहे किसी A-B या पत्रकार भी ने आपसी रंजिश में चल पड़े हैं, क्योंकि ठेकेदार इलाके का संपादक है और प्रशासन तक बैठा है। किस खबर पर रेवेन्यू आएगा, कौन सी न्यूज व्यूज देगी, कौन रियायत लेगा और कौन रदा में आएगा, अधिकतर खेल इसी का चलता है। यूट्यूब ने साधारण से मोबाइलधारी को भी पत्रकार बनने का अवसर दिया है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे किसी संपादक से आदेश नहीं लेने पड़ते और मनमर्जी चलती है, पर कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें एक नुकसान मुकेश चंद्राकर के रूप में सामने है। ऐसा नहीं है कि मुकेश की हत्या कोई इकलौता मामला है। पत्रकारों पर हमले बीते सालों में काफी बड़े हैं, पर स्वतंत्र पत्रकारिता के लिहाज से यह हत्या ज्यादा सनसनी इसलिए फैलाती है क्योंकि यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे पत्रकार भी चेहरे पर ही पत्रकारिता करते हैं। इनके अपने फॉलोवर्स और व्यूअर्स होते हैं। मसलन ठेकेदार के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट बनाने से यदि इस तरह की नौबत आई है, तो ये सोचना भी जरूरी है कि आगे किसी दूसरे को ऐसी नौबत न देखनी पड़े। जब बाकी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर उचित जांच की मांग करते हैं, तो साथ में संयम से एक जगह बैठकर न्यूज और व्यूज के रिश्तों और भविष्य के परिदृश्यों पर चर्चा भी जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।